भूतिया बर्फ ट्रेन घर में जुड़वा चुड़ैल बहनों का गृह प्रवेश। अरे सुनो जरा, मेरे मुंह पर गार का भी लेप लगाना। सुना है उसे लगाने से पूरे मुंह पर दाने भर जाते हैं और चेहरा बहुत ही भयानक नजर आता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, लेकिन हमारे यहाँ पर गार के फेशियल के थोड़े से ज्यादा रुपए लिए जाते हैं। वो क्या है ना, हम उसके अंदर जरा मकड़ी वगैरह का भी एसेंस डालते हैं जो दाने भरकर निकल आए। अरे मैं तो इस शहर की नामी ग्रामी चुड़ैल हूँ, पूरे शहर में मेरी कंजूसी के चर्चे हैं। चुपचाप मेरे वही गंदा गार वाला फेशियल कर, वो भी बस 50 रुपए में। ना जी ना, 50 में तो अपनी बदबूदार गार आपको सूंघने को भी ना दूं। अच्छा चल 2-4 रुपए ऊपर से ले लेना। चल, बदले में तुझे अपने बेटे की शादी के मरे हुए चूहों के चावल खिला दूंगी। अरे वाह, चूहों के चावल, सोच लो जी, बात से मुकर मत जाना। विमला ने उस पार्लर वाली चुड़ैल को अपने बेटों की शादी में बुलाने का लालच दिया और फिर उसने पार्लर से गार वाला फेशियल लगवाया। फेशियल करवाते ही विमला का चेहरा दानों से भर गया, जो कि काफी भयानक लग रहा था। अपनी इस भयानक शक्ल को देखकर वो बहुत खुश हुई और अब अगर कोई मुझे बाहर देखेगा तो यकीनन उसे तो दौरे ही पड़ने लगेंगे। हे शैतान, बस मेरी इस बदसूरती को मेरे बच्चों की शादी तक बरकरार रखना। विमला ने ऐसे ही अपने ऊपर बहुत सारी ट्रीटमेंट करवाई और खूब अच्छे से अपने बेटों की शादी की तैयारी की। कुछ ही दिनों बाद शादी का दिन भी आ गया और विमला अपनी 2 जुड़वा चुड़ैल बहुओं को अपने घर ले आई। हे शैतान, मुझे तो लगा था कि मैं ही अकेली सबसे भयानक चुड़ैल हूँ, लेकिन जरा तुम दोनों बहनों की शक्ल तो देखो, ऐसी है कि 9 देखे और 100 थूके। माँ जी, आपने हमारी बदसूरती फोटो में नहीं देखी थी क्या? हमने तो और ज़रा एडिटिंग के साथ आपके पास फोटो भिजवाया था। फोटो में तो तुम भी जरा ठीक लग रही थी, लेकिन अब देखो कैसी बुरी शक्लें हैं तुम्हारी। सब हमारी माँ की ही देन है, उन्हीं की बदौलत हम इतने भयानक हो पाए हैं। अच्छे अच्छे बड़े भूत हमारे आगे हाथ जोड़ते हैं। अगर एक बार मैं मुस्कुरा दूं ना तो मेरे दांतों में लगे कीड़ों को देखकर सभी भाग जाते हैं और मेरे मुंह की बदबू तो ऐसी है कि मुझसे बात करने वाला बेहोश हो जाए। ज्यादा अपनी तारीफ मत कर। अगर तेरे पास सड़ा हुआ जबड़ा है ना तो मेरे पास भी बदबूदार शरीर है। जानती हो माँ जी, मेरी बगल में मकड़ियों के जाले और सांप की चतनियां हमेशा लगी रहती हैं और मेरे ऊपर इतना मैल है कि अगर छुटाने बैठ जाऊं तो बाल्टियां भर जाएं। इतना ही नहीं, मेरे शरीर की बदबू ऐसी है माँ जी कि लोगों की नाक के बाल तक जल जाते हैं। सच में तुम तो जवानी में ही गंदगी की दुकान हो, बुढ़ापे तक तो तुम गंदगी का शहर बन जाओगी। अब हमारी इतनी भी तारीफ मत कीजिए माँ जी। माँ, अब क्या आप अपनी बहुओं की ही बड़ाइयाँ करती रहेंगी? इनकी इतनी सारी खूबियाँ जानकर तो हमें अपने भूत होने पर शर्म आ रही है। जितनी बदसूरती और भयानकता इनके पास है, इसके मुकाबले तो हम कुछ भी नहीं है। तुमसे तो मैं बोलती थी कि रोजाना मत नहाया करो। अगर आज मेरी बात मान ली होती तो अपनी बीवियों के आगे तुम पानी न भर रहे होते। अच्छा चलो, अब ये सब कुछ छोड़ो और मेरी दोनों बहुओं आओ, अपने गृह प्रवेश की रस्म करो। विमला ने अपनी बहुओं के पैरों में चावल का कलश रख दिया, लेकिन ये क्या? अरे ओ बदबूदार, पहले मैं अंदर जाऊंगी। क्या कुड्डी, तू क्या कहीं की महारानी है? पहले मैं जाऊंगी। तुम दोनों को ही अंदर आना है, एक एक करके आ जाओ। हाँ तो पहले मैं आऊंगी। हे शैतान, तुम एक एक करके नहीं आ सकती हो क्या? चल सोना, पहले तू आ। लेकिन माँ, मैं स्वरा हूँ, लेकिन आपने मेरी तरफ को इशारा किया तो पहले मैं ही आऊंगी। लेकिन माँ ने नाम मेरा पहले लिया था तो मैं पहले जाऊंगी। दोनों चुड़ैलों में ऐसे करते करते लड़ाई शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे के बालों पर बुरी तरह से लटक गई थीं कि तभी उनके घर में कोई आया। हाँ तो विमला जी, मेरे पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं? अरे करम जले, तू मेरे बेटों की शादी के दिन ही टपक गया। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो अपना ये घर मेरे नाम करो, वो भी पहली फुर्सत में। तू होता कौन है मुझे इस घर से निकालने वाला? इस घर का मालिक। और कुछ? मैं भूतिया दुनिया के प्रधानमंत्री के पास से आ रहा हूँ, उन्होंने मुझे इजाजत दी है। अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो मेरा पूरा पूरा हक है तुम्हें इस घर से बाहर निकाल कर फेंकने का। अरे नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई। चलो जल्दी करो। अरविंद बार बार विमला से घर खाली करवाने को बोलता रहा। न चाहते हुए भी किराया न भरने की वजह से विमला को अपनी बहू और बेटों के साथ घर को छोड़कर आना पड़ा। देखा माँ, हम कितनी मनुसियत लेकर आए हैं, घर में कदम पड़े भी नहीं जो घर चिन गया। सही कहा सोना, हमारी माँ सही कहती थी कि तुम जिस घर भी जाओगी अंधकार ही अंधकार और मनुष्यत ही फैलाओगी। उनके बोल आज सच हो रहे हैं।
लेकिन ये कोई खुश होने की बात नहीं है। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? भूतिया दुनिया में तो आबादी बहुत बढ़ रही है, यहाँ पर तो कोई जगह मिलना नामुमकिन है। जब इंसानी दुनिया का बोझ ज्यादा होता है तो हमारी दुनिया में लोग ट्रांसफर होते रहते हैं। चलो हम इंसानी दुनिया में चलते हैं। सही कहा माँ आपने, वहाँ हमें कोई अच्छा सा घर जरूर मिल जाएगा। पूरे परिवार ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक मंत्र का जाप किया। मंत्र पढ़ते ही पूरा परिवार इंसानी दुनिया में आ गया। अरे वाह, जरा देखो तो कितना सूरज चमक रहा है और ये पेड़ पौधे, मुझे तो मेरी जवानी के दिन याद आ गए। माँ जी, ये इंसानी दुनिया हमारी दुनिया के आगे कितनी हरी भरी है। चलो यहाँ घूमने चलते हैं। बस यही गलती मत करना, अगर तुम्हें किसी तांत्रिक या योगिनी ने सूंघ लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। चुपचाप यहाँ कोई घर ढूंढो, और हाँ, घर किसी खाली जगह में ही ढूंढना जहाँ इंसान ना हो। माँ जी, आप क्यों डरती हैं? तांत्रिक को तो मैं अपने दांतों की बदबू से ही मार दूंगी। तेजाब से भी खतरनाक अटैक है इसका। आजकल मास्क चल गए हैं, तुम्हारी बदबू उनमें आर पार भी नहीं होगी, इसीलिए जितना कहा है उतना करो। विमला ने अपने बहू बेटों को समझा दिया था। वो इंसानी दुनिया में आकर भी इंसानों के बीच नहीं गई और जंगल में ही अपने लिए रहने की जगह ढूंढने लगी। कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें जंगल में एक ट्रेन की बग्गी मिली। वो किसी हादसे में ट्रेन से अलग होकर वहां गिर गई थी। देखो माँ जी, ट्रेन की बग्गी। चलो इस बग्गी को अपना घर बना लेते हैं। हाँ, ये बग्गी जंगल में काफी अंदर को भी है तो ये एकदम सही रहेगी। चलो जल्दी से इसकी सफाई करो और इसे रहने के लायक करो। माँ जी, इसे साफ क्यों करवाती हो? देखो तो जरा, ये मकड़ी के जाले, ये सोए हुए चमगादड़, काले पीले चूहे, साथ में ये लाल लाल चींटियां और इतनी बदबूदार सी धूल मिट्टी से घर पहले ही सजा हुआ है। गंदगी की दुकानों, भूत चुड़ैल भले ही गंदे अच्छे लगते हैं, लेकिन घर तो साफ होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, उसी तरह जैसे नाली में नहाने वाले कुत्ते के पास महल। ज्यादा अपना ये खाली दिमाग मत चला, जल्दी जितना बोला है उतना करो। विमला ने सभी को ऑर्डर दे दिया। कुछ ही देर में चारों बहू बेटों ने अपने ट्रेन को घर को चमका दिया। अरे वाह, अब लग रहा है ना ये रहने लायक, लेकिन यहाँ बहुत गर्मी है। पूरा सूरज इस लोहे की डिब्बी पर ही पड़ रहा है। चलो माँ, इसे अपनी ताकत से ठंडा कर लेते हैं। गर्मी की वजह से विमला और उसके दोनों बेटों ने ट्रेन की बग्गी पर अपना जादू चलाया और उसे बर्फ के ट्रेन घर में बदल दिया। अब लगा कि जिंदगी में मजे भी हैं। वाह, हमारे रहने का इंतजाम हो गया, लेकिन माँ जी अभी एक काम बाकी है। क्या? हमारा गृह प्रवेश। भूल जाओ उसे, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारे मनहूस कदमों की बदौलत ये घर भी छिन जाए। माँ, वो तो बस महज एक इत्तेफाक था। अब ये दोनों इतनी भी मनहूस नहीं है। हाँ माँ जी, हर चुड़ैल का सपना होता है कि भयानक तरीके से उसका गृह प्रवेश हो। आप भी हमारा कीजिए ना। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक ही शर्त पर घर में बुलाऊंगी। पहला ये कि तुम एक दूसरे से लड़ोगी नहीं, बिल्कुल मिलजुल कर रहोगी, और दूसरा, एक अच्छी बहू होने का फर्ज निभाओगी। हम वादा करते हैं, जो आपने बोला है वैसा ही करेंगे। तो ठीक है। विमला ने बर्फ के ट्रेन घर में अपनी दोनों जुड़वा चुड़ैल बहुओं का गृह प्रवेश करवाया और उनका घर में स्वागत किया। अब पूरे भूतिया परिवार का वो बर्फ का ट्रेन घर ही बसेरा बन चुका था। अपनी सास को दिए हुए वचन मुताबिक दोनों बहनें आगे से नहीं लड़ी और मिलजुल कर अपने परिवार की जिम्मेदारियों को संभालने लगीं।